इस कथा की महिमा क्या है? कहते हैं एक बार की बात है कि जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आसन पर जब वो विराजमान हुए, कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो स्वर्ग से देवता लोग अमृत से भरा हुआ स्वर्ण कलश लेकर के वहाँ पर पहुँचे। और किस लिए पहुँचे? कहते हैं महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित की 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है। सुखदेव जी ने कहा, हाँ ठीक सुना। तो महाराज ये हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, हम चाहते हैं कि आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दें तो वो अजर अमर हो जाएंगे। 7 दिनों में क्या कभी भी उनकी मृत्यु ही नहीं होगी। तो सुखदेव भगवान ने कहा ठीक है, पिला दो। जब कोई बहुत धूर्त व्यक्ति ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करने लग जाए ना, तो फिर समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि जब गरुण जी महाराज को अपनी माता विनता को कद्रों के दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए अमृत की आवश्यकता पड़ी, तो यही देवता लड़ने मिटने को तैयार हो गए। और आज इनके मन में ऐसा परोपकार क्यों आ रहा है? सुखदेव जी ने कह दिया ठीक है, अमृत लाए हो पिला दो, राजा परीक्षित को पिला दो। बोले नहीं महाराज, ऐसे अमृत नहीं पिलाएंगे। फिर कैसे पिलाएंगे? बोले यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाएं और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत आप हम सबको पान करवाएं। बोले इस प्रकार एवं विनिमये जाते सुधारा क्या प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले महाराज इस प्रकार अदला बदली करके आप हमारे अमृत के बदले में हमें श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का दान करें और यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दें, ये पी करके अजर अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने हंसते हुए कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। अरे देवताओं, कहाँ महामूल्यवान मणि और कहाँ तुम्हारी सुंदर सी एक कांच की गोली। कहाँ कथा और कहाँ यह सुधा, यह तुम्हारा अमृत। कहाँ भागवत रूपी अमृत और कहाँ यह तुम्हारा साधारण सा अमृत। इसको पीने के बाद तो आवागमन का कार्य चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले यह चलता रहेगा, यह बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, तुम्हारा अमृत पान करके राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि व्यक्ति बहुत दुखी होकर के, जिसको कहते हैं सुसाइड करना, वो सुसाइड भी करना चाहेगा तो अमर होने के बाद वो मर भी नहीं पाएगा। लेकिन बोले यह भागवत रूपी जो अमृत है, इस अमृत को पान करने के बाद जीव का आवागमन का कार्य बंद हो जाता है। और देखो आप सब यदि सभी, क्योंकि परीक्षित जी को जब भागवत कथा सुनाई जा रही थी तो गंगा तट पर कितने हजारों ऋषि मुनि विराजमान थे। सुखदेव जी ने कहा यदि आप इन सभी के साथ में आकर के बैठ करके कथा सुनते तो कोई बात नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। पर आप तो यहाँ अदला बदली का भाव लेकर के अपने मन में आए और अपात्र जान करके कि आप लोग भागवत कथा के अधिकारी नहीं हैं। सुखदेव जी ने उन देवताओं को वहाँ से भगा दिया।